हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी को देखेंगे जो कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर से है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को देखें और इस केस स्टडी को अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by the polynomial h equals to 25t minus 5t square. ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आपको ये आपके एक्सेस दे रखे हैं, ये आपका जो एक्स एक्सेस है, यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है, ऊपर जो हमारा वाई एक्सेस वाला पॉइंट है वहां पर आपको हाइट दे रखी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हुआ क्या, यहाँ से एक बॉल फेंकी जा रही है, किस पॉइंट से, ये ओरिजिन वाले पॉइंट से, जो कि ऊपर जा रही है और इस पॉइंट पे मैक्सिमम आके फिर ये नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से वो स्टार्ट हुई ओरिजिन से और इस पॉइंट पे आके ये नीचे आ चुकी है बिल्कुल फिर से। अब जो हाइट है वो आपको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे रखी है, h इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, और ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ओके, और जो ये शेप है ये हमारा एक पैराबोला है। ओके, पैराबोला आप जानते होंगे, पैराबोला हमारा क्या होता है, या तो हमारा इस तरीके से कर्व डाउनवर्ड होगा या ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन होती है हमारी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे आंसर करना है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है उसने, राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब जीरोस क्या होते हैं, देखिए जो हमारा एक्सेस है, एक्स एक्सेस, इस पॉइंट पर जितनी बार हमारा ग्राफ कट करता है, ठीक है, जो हमारा ये ग्राफ है वो कट करेगा उतने हमारे जीरोस होते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा था और आगे जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसके पॉइंट्स हैं आपके 5,0, ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0,0। ओके, तो इसमें भी हमें कौन सी वैल्यूज लेनी होती है, एक्स की वैल्यू, बिकॉज ये एक्सेस कौन सा है, एक्स एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस पे हम कौन सी वैल्यूज देखेंगे, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके एक तो पॉइंट है 0,0 और एक पॉइंट है जहां पे कट कर रहा है 5,0। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब इसमें भी कौन सी वैल्यू लेनी है, एक्स वाली, बिकॉज ये वैल्यू एक्स होती है और ये होती है वाई। तो आप एक्स वाली वैल्यू को ले लेंगे। तो एक वैल्यू आ रही है आपकी 0, जो पहला वाला, और इधर से जो एक्स की वैल्यू है वो है आपकी 5। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट बॉल की जो अचीव हुई है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, हाइट ये थी, बॉल यहां से स्टार्ट होती है ओरिजिन से, ऊपर की तरफ जाती है, और ये फिर, अब ध्यान से देखिएगा, ये बॉल ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपका मैक्सिमम मिल रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आ रही है। ओके, तो ये जो पॉइंट मिला हमें यहाँ पर, ये पॉइंट आप देखिए, इस पर मैक्सिमम हाइट क्या मिल रही है, जब टाइम कितना है आपका है 5/2, बिकॉज आप एक्स की वैल्यू को देखते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 2.5। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपके मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो हमारे जो पॉलिनोमियल देता है हाइट का ही पॉलिनोमियल हम देख लेंगे, 25t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम हाइट हमने निकालनी थी तो हम इसको एच मैक्स बोल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू 25, इसको मैं t को 5/2 ही रख रहा हूँ, माइनस 5/2 यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 25 5 जा होता है 125/2, यहाँ भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम होता है आपका 4, तो इसमें 4 बनाने के लिए आपको 2 को नीचे और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 125 2 जा होता है 250 और 25 5 जा हो गया 125। ओके, दोनों को माइनस करेंगे तो फिर से आपका आ जाएगा 125/4, कैंसिल करते हैं तो 4 3 जा 12, यहाँ बचा 5, तो 4 1 जा 4, फिर 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, और फिर आपका 2 आ जाएगा, तो 31.25, और ये आपके जो आंसर आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। ओके, तो जो इसका मैक्सिमम हाइट आई है वो आई है 31.25 मीटर। ओके,
आई होप ये बात क्लियर होगी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड में क्या रखा है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। इस पार्ट में हमें क्या बोल रखा है कि जो हमारी हाइट है वो 30 मीटर किस टाइम पर होगी। ठीक है, तो यहाँ हाइट दे दी है, टाइम पूछा है, तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जो हमारा था, h इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। और क्योंकि h दे दिया है तो h की जगह पे हम रख देते हैं 30 इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ये इक्वेशन को हम पहले एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो कि आपकी होती है a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहला टर्म जो है पॉजिटिव करने के लिए हम इस नेगेटिव को इधर लेके आ जाएंगे, नेगेटिव टर्म को। तो जब ये इक्वल के इधर आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, अब 25 को भी इधर लाना पड़ेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 30 तो ऑलरेडी अपनी जगह पे ही है, तो ये 30 इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब ये इक्वेशन अगर किसी नंबर से कट हो रही है तो डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड हो रही है 5 से, तो 5 1 जा, 5 5 जा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 5 6 जा। ओके, अब हमें फैक्टर बनाने हैं t² माइनस 5t प्लस 6 के। अब फैक्टर हमारे यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड भी है, उससे भी बन जाएंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी बन जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसलिए। तो लास्ट में जो नंबर होता है उसको आपको मल्टीप्लाई करके लाना होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है टी के पास कौन सा कोफिशिएंट है, तो वो 1 है। तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर चाहिए होगा, 6 1 6 चाहिए प्लस का। और जो मिडिल टर्म है वो आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है, जो कि है -5। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो मल्टीप्लाई में 6 दें और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -5 दें, तो ये हमारे हैं 2 3 ज़ा, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 दे देती है, और 2 और 3 को ऐड करके 5 मिल जाता है। बट क्योंकि 5 का साइन माइनस का है तो हमें दोनों साइन माइनस के लेने पड़ेंगे, तभी माइनस मिलेगा। तो -2 -3 -5, और -2 -3 मल्टीप्लाई में प्लस का 6। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। लिख लेते हैं इसको, t² माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में कॉमन लेते हैं, t अंदर आ जाएगा t माइनस 2। नेक्स्ट ब्रैकेट में वही आता है जो आपका पहले ब्रैकेट में आता है। अब आपको ये दो टर्म बनाने हैं, तो यहाँ आप ले लेंगे 3, बिकॉज 3 के t से कराए 3t, और बाहर साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस ले लिया। नेक्स्ट इन दोनों की होगी तो प्लस का 6 भी मिल जाएगा। ओके, इस t को हम इसके साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा t माइनस 3, और ये 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखते हैं, तो t माइनस 2। ये दो फैक्टर आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, नाउ पहले हम t माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3, और एक बार t माइनस 2 को रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं और दोनों ही पॉसिबल हैं। ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए जो हमारा ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था, आपने देखा होगा, यहाँ टाइम था और यहाँ पे हाइट थी। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा था। ये पॉइंट पर आपकी जो टाइम की वैल्यू थी वो हमने देखा था कितनी थी, 5/2 सेकेंड थी ना। 5/2 को आप क्या बोल सकते हैं, 2.5 सेकेंड। अब क्वेश्चन में दो वैल्यू आ रही है, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तो इससे पहले होगा कहीं, ओके, और 3 सेकेंड इसके बाद होगा, कॉमन सी बात है। तो 2 सेकेंड पर देखिए अब एक तो वैल्यू यहाँ मिलेगी और एक तो वैल्यू यहाँ मिलेगी, कितनी, 30। ओके, 30 मीटर, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी हमारी कितनी थी, 31.25 मीटर। तो इसके नीचे ही तो मिलेगी वैल्यू, तो एक ये वाला पॉइंट होगा जिस पर आपकी 30 मीटर मिलेगी, और एक आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो बॉल गई, अब देखिएगा यहाँ से गई, यहाँ पे मान लीजिए मिल गई, फिर ऊपर उससे ज़्यादा हो गई वैल्यू, फिर जब नीचे आनी शुरू हुई तो दोबारा ये जो लाइन है इस पॉइंट पर 30 मीटर को दो वैल्यूज को शो कर रहा है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ बॉल वाज 20 मीटर। दो वैल्यू बतानी है टी की जब हाइट 20 मीटर है। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल। तो इस बार आपको हाइट 20 मीटर दे दी और टी की हमें डिफरेंट वैल्यूज बतानी है, तो फिर से अपने पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, h इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, और हाइट आपको 20 दे रखी थी, 20 लिख दिया, 25t माइनस 5t स्क्वायर। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। इसको इधर लाए तो फिर से माइनस में हो जाएगा बिकॉज प्लस था, और ये अपने प्लेस पे ही है, तो ये 20 हो जाएगा।
ओके, इक्वेशन किसी से डिवाइड हो रही है तो काट देंगे, तो 5 वन ज़ा, 5 फाइव ज़ा, और यहाँ पे 5 फोर ज़ा। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया बाय 5। अब जब डिवाइड कर दिया तो अब इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 4 को हमें मल्टीप्लाई करके लाना है, क्योंकि 4 वन ज़ा 4, तो 4 लाना है मल्टीप्लाई करके, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लाना है -5। अब देखिए 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और 4 में 1 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। लेकिन साइन का फिर से यहाँ पे देखना है, माइनस साइन तभी आएगा जब हम हमारे दोनों नंबर माइनस में होंगे। तो हमें माइनस का 4 और माइनस का 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हमें प्लस का 4 भी मिल जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब हमारे जो फैक्टर बनेंगे टी स्क्वायर -4t -1t, या सिंपल टी लिख देंगे, प्लस का 4 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, टी कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, t -4। ओके, अब देखिए आगे जो नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा उसमें भी वही आएगा जो इस ब्रैकेट में आता है। अब आपको ये वाले टर्म बनाने हैं, ये तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपको सिर्फ चाहिए 1। साइन की बात आती है, साइन चाहिए क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस यहाँ पे माइनस होगा तभी ये माइनस मिलेगा, और अगले में प्लस माइनस माइनस प्लस दे देगा। तो आपके जो फैक्टर बनेंगे आप इसको इसके साथ लिख देंगे। तो एक बना t-1 और एक बना t-4 इक्वल टू 0। ओके, नाउ t-1 को 0 के इक्वल रखा तो t की वैल्यू आ गई 1। अगेन t-4 को 0 के इक्वल रखा तो t की वैल्यू आ गई 4। तो ये थे हमारे रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये केस स्टडी क्लियर होगी। बस आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को ध्यान से समझना है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देख लेना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।